लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। नमस्कार, मैं शिवांगी। आप सुन रहे हैं लेट्स माइक राजस्थान न्यूज। चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गहलोत ने पायलट के बयान का किया स्वागत। अश्विनी वैष्णव का गहलोत पर तंज, बोले तोड़फोड़ की राजनीति जादूगरों को आती है। पीबीएम अस्पताल मामले में खींवसर के बयान पर हुआ बवाल। राज्यसभा जीत के बाद पूनिया ने किया कांग्रेस पर वार। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस नेता सचिन पायलट के हालिया बयान का स्वागत किया है। गहलोत ने कहा कि पायलट ने जो बात कही है वह सही है और उन्होंने भी अपनी बातें दिल से रखी थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बनी धारणाओं पर टिप्पणी करते हुए गहलोत ने कहा कि इस मुद्दे पर देश भर में एक अलग धारणा बन गई थी, इसीलिए इस पर स्पष्टता जरूरी थी। उन्होंने आगे कहा कि अब इस विषय पर चर्चा समाप्त होनी चाहिए और इस अध्याय को खत्म माना जाना चाहिए। सही कहा, गलत क्या कहा? गलत क्या है क्या? तो मैं पहले कह चुका हूँ, तो 2-3 दिन बात कह रहे हैं। मैं तो पहले ही कहा, हम बचपन में इनके घरों में आते जाते थे आपस के अंदर और दोनों बच्चे की तरह थे। तो यही उन्होंने ठीक कहा, कोई बुरी बात नहीं कही है। और मैंने जो कुछ कहा है वो मैं दिल से कहा है। मैंने तो किसी के बारे में आरोप नहीं लगाया उस दिन। मैंने उस दिन जो कुछ कहा है आप देखेंगे अगर वर्बेटम पढ़ करके, तो मेरे आरोप किसी पे नहीं थे। जो जो घटना होती गई, एक बार मैं देश के सामने रखना चाहता था, क्योंकि देश में एक मैसेज बन गया कि भाई अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष पद स्वीकार नहीं किया। ये बहुत बड़ा एक प्रकार से आरोप समझ लीजिए या समझ लीजिए कि एक परसेप्शन बन गया था। और मैं जहाँ कहीं गया हिंदुस्तान के अंदर, मेरे जितने मिलने वाले भी थे, मेरे दोस्त लोग भी थे, पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी थे, सबके दिल में ये बात थी कि मुख्यमंत्री बन के रहना चाहता था, इसलिए वो रिवोल्ट हो गया। सच्चाई दूसरी थी। तो मैंने उस दिन जो है अपनी बातें जो मेरे दिल में थी मैं जुबान पे लाया और फिर मैंने सब नेताओं से करी। उसमें केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर के MNIT में आयोजित कार्यक्रम के बाद राजस्थान की सियासत पर टिप्पणी करते हुए कांग्रेस और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर बिना नाम लिए तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि भाजपा तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखती और ये काम जादूगरों का है, जिसे राजनीतिक गलियारों में इसे गहलोत पर कटाक्ष माना जा रहा है। वैष्णव ने कांग्रेस के उन आरोपों को भी खारिज किया जिनमें भाजपा पर सरकार अस्थिर करने के आरोप लगते रहे हैं। तरीके से जनता के विश्वास को जीतने के लिए काम करती है, देश के निर्माण के लिए काम करती है और केवल राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के प्रिंसिपल पे काम करती है। ये तोड़ फोड़ के काम जादूगरों के हैं, वो जादू करते रहे। ठीक है। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में प्रसूताओं की बिगड़ती हालत को लेकर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का एक बयान विवादों में घिर गया है। दरअसल अस्पताल के दौरे के दौरान मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, आप बताओ इन्हें कि गर्भवती महिलाएं पीबीएम में सीरियस आई थी या नाचते नाचते आई थी। मंत्री का यह बयान सामने आते ही राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गई है। विपक्षी दलों और विभिन्न संगठनों ने इसे संवेदनहीन बताते हुए आलोचना की है। में आई थी, क्या बात कर रहे हो आप? प्रिंसिपल साहब कहाँ हैं? बताइए कैसी हालत में आई थी? दुरुस्त पैदल चलती नाचती आई थी या बीमार हुई? नाचते कैसे आएगी सर? नाचते हुए प्रेग्नेंट महिला कैसे आएगी सर? सर आप ये कैसे कह रहे हो कि नाचते आई कि नहीं आई? आप ये कैसे कह सकते हैं? सर नहीं सर, एक मिनट सर, आपने ये स्टेटमेंट दिया अभी कि नाचते हुए आई महिला। नाचते हुए कैसे आएगी? नाचते हुए कैसे आएगी सर? सर एक मिनट प्रिंसिपल साहब, एक मिनट मंत्री जी, एक मिनट समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले आप 2 मिनट बात सुनेंगे, मैं रहूं या नहीं रहूं? राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद भाजपा नेता सतीश पूनिया से मीडिया ने कांग्रेस की हार और पार्टी के भीतर गहलोत पायलट खेमे को लेकर सवाल किया। इसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, अरे भाई आज तो मुझे जीत का प्रमाण पत्र मिला है, कोई अच्छी बात करो। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए उसकी राजनीति और कार्यशैली की आलोचना की। आज तो मुझे जीत का प्रमाण पत्र मिला तो अच्छी बात करो, कहाँ तांत्रिकों की बात करें। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो चल रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये आज कोई नई बात नहीं है।
कांग्रेस की इस किस्म की लड़ाई है जो राजस्थान में भी कांग्रेस को, क्योंकि बच्चे कुछ प्रदेश हैं जहां उनका वोट बैंक था, जहां वो तुष्टीकरण करके अपनी साख को बचा लेते थे, लेकिन मुझे लगता है कि इस लड़ाई से कांग्रेस की साख को परमानेंट बट्टा लगने वाला है। कांग्रेस को बहुत लंबे अरसे तक राज करने का अवसर इसलिए मिला था कि जनता कांग्रेस की हकीकत समझी नहीं, लेकिन देश की राजनीति में जब जब जनता ने करवट ली, चाहे वो 77 हो, चाहे 99 हो, चाहे 2014 हो, भारत की राजनीति में आज कांग्रेस पार्टी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक अप्रासंगिक हो गई, नेतृत्व विहीन हो गई, दिशाहीन हो गई और मुद्दा विहीन हो गई। और इसलिए राजस्थान में ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, इसके दोषी भी वो खुद हैं, वो लोग, इसमें किसी का दोष नहीं है। अशोक गहलोत जी चर्चा करते करते बीजेपी पे तोहमत लगाते हैं, लेकिन अपनी पार्टी को संभालने का जिम्मा राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेताओं का था, नहीं संभाल सके। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चल रही सियासी चर्चाओं के बीच राजस्थान के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। बस्ती क्षेत्र में वे किसानों के हितों से जुड़े मामलों को लेकर औचक निरीक्षण और छापेमारी करते नजर आए। उनके इस सक्रिय रुख को लेकर राजनीतिक गलियारों में अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वही समर्थकों का कहना है कि लगातार जनहित और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर सक्रिय रहते हैं। ये मामला प्रदेश की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसा है बायो फर्टिलाइजर और वो एयर कंडीशनर, सीवीड एक्सट्रैक्ट, जो ऐसे पदार्थ हैं जो उपज को बढ़ाने में काम आते हैं, खेत में डालने के बाद बड़े महंगे मिलते हैं। छोटी छोटी थैलियों में निकालने इनको किसानों को सप्लाई करते हैं। पहले तो इसकी परमिशन नहीं मिलती, फूड कंट्रोल ऑर्डर में यहाँ मैन्युफैक्चर करने की परमिशन नहीं, फिर ये घटिया बना रहे हैं। फिर वही धोखा किसानों के साथ, घटिया बायो एजेंट, बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर, सीवीड एक्सट्रैक्ट और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये फर्जी बनाया जा रहा है और इस फर्जी प्रोडक्ट को ये किसानों को। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल के विधानसभा क्षेत्र जोधपुर में पेयजल संकट को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए जल्द से जल्द पानी की समस्या के समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भीषण गर्मी के बीच क्षेत्र में गंभीर जल संकट से आमजन का जीवन प्रभावित हो रहा है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल राहत और स्थायी समाधान की मांग की। राजस्थान के बहुचर्चित जल जीवन मिशन घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जस्टिस उमाशंकर व्यास और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद निर्णय सुरक्षित किया। याचिकाकर्ता पक्ष ने गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कहा कि एसीबी ने गिरफ्तारी के समय परिजनों को कारणों की जानकारी नहीं दी और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया गया। वहीं राज्य सरकार ने दलील दी कि मामला पहले से ही निचली अदालत में विचाराधीन है, इसलिए इस याचिका का औचित्य नहीं बनता। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने जयपुर के सवाई मानसिंह इंडोर स्टेडियम में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यशाला को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कैलाश चौधरी ने कहा कि किसान मोर्चा गांव-गांव जाकर किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए प्रेरित करेगा और इसके लिए जिले व विधानसभा स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। मैं शिवांगी लेट्स माइक स्टूडियो से जुड़े रहिए हमारे साथ। राजस्थान न्यूज में रोज शाम 4 बजे नॉन स्टॉप न्यूज को रेडियो पे सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। नमस्कार।
आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।